मेरे नौजवानों, तुम में से बहुत ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप से झिड़क कर बात करते हैं। बहुत ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप का पलट कर जवाब देते हैं, झिड़कते हैं, उनकी शान में बेअदबियाँ कर देते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए माँ बाप से उलझ जाते हैं। कभी माँ बाप को अदालत में खड़ा कर देते हैं, हिसाब व किताब और इंसाफ की बात करने आते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम इनकी औलाद हैं, इन्होंने किस अंदाज़ में मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है। बेटा माँ बाप को सिखाने बैठ जाता है, छोटी मोटी चीज़ पर बिगड़ जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, ये माँ बाप जो है ना, बड़ी अजीम दौलत है, बड़ी अजीम दौलत है। इनकी कदर कर लो। अगर एक मर्तबा ये चले जाए ना, दोबारा तुम ज़िंदगी भर तरस जाओगे इनकी मोहब्बत के लिए। तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम्हारे पास इज़्ज़त होगी, तुम्हारे पास हशमत होगी, तुम्हारे पास वक़ार होगा, तुम्हारे पास इल्म होगा, तुम्हारे पास जाहो हशमत और मनसब होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास माँ बाप नहीं है तो याद रखना, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद तुम्हारे दिल में माँ बाप की कमी खलेगी। तुम्हें यह एहसास होगा, काश कि ये सारी चीज़ें ना भी हों, लेकिन मेरे माँ बाप होते। मेरे माँ बाप अगर होते तो उनको मैं मोहब्बत की निगाह से बस देख लेता, मुझे सुकून मिल जाता। मैं उनको मोहब्बत से देख लेता, मेरे दिल को करार मिल जाता। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद मेरे दिल में वो करार नहीं है, मेरे दिल में वो सुकून नहीं है जो सुकून मेरे माँ बाप के होने के बाद मुझे मिलता। अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे अजीज़ों, उन जैसे नौजवान मत बनो जिन्हें ये ख्याल माँ बाप के गुज़रने के बाद आता है। दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जिन नौजवानों को यह एहसास होता है, ऐसे नौजवानों में अपना शुमार मत कराओ, बल्कि अपना शुमार उन लोगों में करो कि अगर आप अभी तुम्हारे पास माँ बाप हैं या उनमें से कोई भी एक हयात से हैं, कर लो खिदमत, उनके कदमों को दबाओ, उनसे प्यार से बात करो, नरमी से उनके साथ पेश आओ। जब तुम प्यार और मोहब्बत से उनके साथ पेश आओगे, उनकी खिदमत करोगे, याद रखना, उनके दिल से अगर दुआ निकल जाए, वो बाबे इजाबत से जाकर टकराएगी और वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे माँ बाप जन्नत हैं, तुम्हारे माँ बाप जन्नत हैं और जहन्नम भी। माँ बाप जन्नत भी हैं और जहन्नम भी बंदे के लिए। जन्नत तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ, आपने सुना बचपन से कि माँ जन्नत है, बाबे जन्नत है, जन्नत का दरवाज़ा है। लेकिन जहन्नम कैसे? हुजूर ने फरमाया, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है और जहन्नम भी। वो इस तरह मेरे अजीज़ों कि अगर माँ बाप की तुमने खिदमत की, माँ बाप की इज़्ज़त की, माँ बाप का अदब किया, उनके कदमों को दबाया, अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ से नीची रखा और बात करने से पहले सोचा कि मेरे माँ बाप को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, मेरे माँ बाप की दिल आज़ारी तो नहीं हो जा रही है। तुम्हारे दिल में इन चीज़ों का ख्याल रहा, तुमने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने दिया, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तुम लाए और उनको प्यार से देखते रहे। हुजूर तो फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप को प्यार की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से एक बार देख ले तो अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप का जो अदब और ख़िदमत करेगा तो वही माँ बाप उसके लिए जन्नत में जाने का एक ज़रिया बन जाएंगे, जन्नत की ज़मानत बन जाएंगे। लेकिन जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, उनसे बदतमीज़ी करेंगे, उनके आँखों में आंसू लाएंगे, उनकी शान में तौहीन करेंगे, उनसे हिसाबो किताब और न जाने किस किस अंदाज में उनसे बात करेंगे और उनका मुहासबा करने के लिए बैठ जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं, जो माँ बाप के बेअदब होते हैं, माँ बाप की गुस्ताखी करते हैं, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का एक ज़रिया बन जाएंगे। क्योंकि तुमने इनकी शान में बेअदबी की, इनकी शान में गुस्ताखी की, तुम इनकी बारगाह के बेअदब बने। इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम भेज देगा। इसीलिए माँ बाप की अज़मत को समझो। ये वो ज़ात हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में ताकीद फरमाता है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इंसानों को वसीयत फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी बारगाह में अदब से पेश आओ और उनके सामने उनके सामने आजिज़ी का दामन बिछा दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम तमाम को अपने माँ बाप का फर्माबरदार औलाद बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।